हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो है कुछ हम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज के बारे में बात किए थे। और आज जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है द्विघात समीकरण के बारे में इसकी कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉपिक नेम लिखता हूँ, ठीक है। मेरा टॉपिक नेम है क्वाड्रेटिक 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 इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको हम हिंदी में द्विघात समीकरण कहेंगे। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, तो जैसा कि आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण जो होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है इज इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में हमारे पास द्विघात समीकरण होता है। तो जहाँ हमारे पास ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो के बराबर नहीं होता है, ठीक है। अगर ए जीरो के बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा। अगर मैं ए जीरो के बराबर अगर कर देंगे तो यहाँ की कंडीशन है कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, क्लियर है ना। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के समीकरण के बारे में, जैसे कि इसमें हम रूट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू फाइंड रूट्स। रूट जो होते हैं जिसको हम मूल करते हैं, ठीक है। रूट्स जिसको मूल मूल कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा, ठीक है, मूल। तो जैसे कि हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे लिखता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस का सी बराबर जीरो, ठीक है, बराबर में जीरो। अभी क्या करते हैं, अभी जो है सारे टर्म्स को जो है मैं ए से डिवाइड करता हूँ, सभी पदों में ए से भाग देने पर ऑल द टर्म्स डिविजिबल बाय ए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है ए बाय एक्स, ए एक्स स्क्वायर में डिवाइड बाई ए, और यहाँ से बी एक्स डिवाइड बाई ए, और ये हमारे पास सी डिवाइड बाई ए, और इधर भी मैं डिवाइड बाई ए करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे देखिए क्या आ जाता है हमारे पास, इसको डिवाइड किए तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास ये ए और ये वाले ए कैंसिल हो जाता है, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। और हमारे पास ये क्या आ जाता है, बी बाई ए इंटू एक्स, और ये हमारे पास क्या आ जाता है, सी बाई ए प्लस में सी बाई ए बराबर का जीरो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, इसलिए देयरफॉर मैं ये सी बाई ए को राइट हैंड साइड लेकर जाता हूँ, तो यहाँ से आ जाता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं बी बाई ए एक्स, और ये माइनस का सी बाई ए हो जाता है, ठीक है। अब मैं इसको आगे और भी, है ना, इसका और भी एक्सप्रेशन करने जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स बराबर में माइनस का सी बाई ए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे टू मल्टीप्लाई किया और टू को डिवाइड भी किया तो ये एज इट इज वन हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाता है, बी बाई ए, ठीक है, इंटू एक्स, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं सी बाई ए है, तो मैं यहाँ पे एक बार वन टाइम्स बी बाई ए लिखता हूँ, ठीक है, बी बाई ए का होल स्क्वायर, और एक बार मैं बी बाई ए का माइनस का बी बाई ए का होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल होने के बाद ये जीरो हो जाएगा। और मैंने कुछ नहीं किया, टू को टू से डिवाइड किया तो वन आ गया, ये एज इट इज है, और ये हमारे बराबर में क्या माइनस का सी बाई ए, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ये हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास ये आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए ये वाले टू जो है, मैं यहाँ पे इस वाले टू को यहाँ पे मैं देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देता हूँ, और इस वाले टू को यहाँ पे देता हूँ मैं। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास इसमें क्या हो जाता है हमारे पास, अगर मैं 2/2 से डिवाइड किया तो हमारे पास b बाई ए आ जाता है, b बाई ए इंटू एक्स प्लस में b/2a माइनस में b/2a का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा, और ये एज इट इज हमारे पास माइनस c/a हो जाएगा। क्लियर है ना। अभी देखिए यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला ड्राइव होकर के आता है। यहाँ से हम जानते हैं कि जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस का बी स्क्वायर होता है। क्लियर है यहाँ तक। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में होता है ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से मैं इसको यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसको मैं क्या मैंने इसको जो है मैंने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा मैंने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है हमारे पास कि आप यहाँ से एक चीज़ गौर करेंगे कि ये हमारे पास 2ab ए स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाता है 2ab, ये वाला टर्म्स ये है, बी वाला टर्म्स हमारे पास क्या आ जाता है, ये वाला आ जाता है 2ab, और 2ab, ठीक है 2ab, ठीक है 2a, ये हमारे पास क्या आ जाता है, ए वाले टर्म्स क्या आ जाता है, ये 2 पहले से बिफोर है, यहाँ से आप देखेंगे कि 2ab। क्लियर है ना। 2a की जगह पे x, b की जगह पे b/2a, 2ab प्लस में बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर b/2a का होल स्क्वायर हो गया, और इसको मैं अब इस तरफ लेके आता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ से हमारे पास आ जाता है हमारे पास कि हमारे पास क्या आ जाता है, इसको मैं राइट हैंड साइड लेकर आता हूँ तो यहाँ से हो जाता है b/2a का होल स्क्वायर और माइनस का ca। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से आप देखेंगे कि अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास क्या आ जाता है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हमारे पास x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और हमारे पास ये आ जाता है बी स्क्वायर, और ये बट्टे में क्या आ जाता है 2a का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4a, और माइनस का c/a आ जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से आगे देखिए, यहाँ से क्या आ जाता है, अगर मैं इस वाले स्क्वायर को मैं यहाँ से हटाता हूँ तो हमारे पास x प्लस b/2a हो जाता है, और ये स्क्वायर हटने के बाद ये अंडर रूट में आ जाता है, क्या हो जाएगा अंडर रूट में b²/4a माइनस का ca। क्लियर यहाँ तक। अब मैं इसको आगे करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे x को एज इट इज रहने देता हूँ, ये वाले टर्म को इधर लेके आता तो माइनस b/2a हो जाता है, और ये क्या आ जाता है, ये प्लस, क्योंकि रूट में है तो प्लस माइनस में होता है, रूट जो होता है हमारे पास रूट में रहने के बाद ये प्लस माइनस में होता है हमारे पास। यानी आप जानते हैं कि जैसे कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, और -2 का भी स्क्वायर क्या होता है, -2 का भी स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 4 होता है। क्लियर है यहाँ तक। -2 का भी स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, -2 का भी स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 4 होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से -2 का स्क्वायर यानी -2 गुना में -2 करेंगे तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाता है ना। तो इसी तरह से ये माइनस प्लस दोनों में होगा। रूट जो होता है हमारे पास, जैसे कि 4 का रूट निकालेंगे तो माइनस प्लस में दोनों प्लस माइनस में होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं, माइनर है। अब देखिए यहाँ से ये प्लस माइनस में हो गया। अब मैं इसको रूट में ले लेता हूँ, और यहाँ से क्या आ जाता है हमारे पास b, इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 4a, और इसका एलसीएम लेंगे तो 4a को डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास 4a को 4a से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू b करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 4a को डिवाइड a से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 4 आएगा, 4 इंटू c करेंगे तो 4c, और हमारे पास क्या आ जाएगा इसका जो इसमें देखिए क्या आ जाता है हमारे पास, यहाँ पे देखिए b²/4a का स्क्वायर आ जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 4a स्क्वायर, यहाँ पे भी 4a स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाता है a। ठीक है, क्लियर है ना, 4ca। तो अब यहाँ से आप देखेंगे कि हमारे पास क्या निकल कर के आया, -b/2a
एक बार प्लस में ले लेते हैं हम बी स्क्वायर माइनस का 4ca बटे में क्या, बटे में अगर मैं इसका रूट निकालने जाऊँ तो इसका रूट निकालने जाऊँगा मैं, इसको बटे में क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, प्लस माइनस में यहाँ से क्या लिख सकता हूँ 4a, क्लियर है, 4a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से फाइनली क्या निकल कर क्या आता है कि x बराबर में क्या आ जाता है हमारे पास -b/2a प्लस माइनस में ये आ जाता है हमारे पास क्या b स्क्वायर माइनस में 4ac, और ये 4a स्क्वायर का रूट क्या हो जाता है, 4 का रूट हो जाता है 2 और इसका रूट हो जाता है a, 2 × a। तो फाइनली हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल कर x बराबर हमारे पास ये वाले, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो क्या आ जाता है 2a, और यहाँ से -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस में 4ac, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला डिराइव होकर के आ गया, ये इसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला जो है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac या 4ac बोलेंगे। अगर प्लस में लिए तो 1 टाइम प्लस में लिखेंगे 2a, और दूसरा क्या -b, यहाँ से माइनस का b स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में क्या आ जाता है हमारे पास 2a। तो ये मूल निकालने के लिए क्या आ जाता है हमारे पास, ये मूल निकालने के लिए जो है हमारे पास हाउ टू फाइंड द रूट्स, मूल कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमारे पास एक समीकरण है ना, समीकरण एक फॉर्मूला ड्राइव होकर के आया है ना, इस समीकरण से, इक्वेशन से। तो मैं इसको यहाँ से अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब जो है यहाँ से हम बात करेंगे कि हमारे पास ax² + bx + c, ठीक है, ax² + bx + c, ये हमारे पास क्या द्विघात समीकरण है, उसके जो मूल होते हैं, उसके जो मूल होंगे तो वो क्या होगा, मैं इस फॉर्म में निकालना होगा हमारे पास। ए हमारे पास क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x² और बी हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x और सी हमारे पास अचर पद है, ठीक है, अचर पद है। अब मैं इसके आगे बात करने जा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं इससे थोड़ा सा मैं आगे बात करने जा रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास ये दो मूल है, जिसको मैं x बराबर क्या आया हमारे पास, x बराबर निकल कर क्या आया माइनस का b, अगर मैं इसको अल्फा मान लेता हूँ, बाय द वे सपोज मैं अल्फा मानता हूँ, अल्फा, ठीक है, जो एक पहला मूल को मैं अल्फा मानता हूँ, -b प्लस में क्या है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और बटे में 2a, बटे में क्या है हमारे पास 2a, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए मैं यहाँ से इसको मैं दूसरे वाले को मैं बीटा मानता हूँ, ठीक है, बीटा मानता हूँ, तो इसको -b प्लस में था तो ये माइनस में होगा b स्क्वायर माइनस में 4ac बटे 2a। मैं ये बताना चाहूँगा कि इसे क्या फाइंड आउट होना करना है मुझे, इसे मुझे जो है मूलों का योगफल का फाइंड आउट करना है, मूलों का योगफल फाइंड करना है, मूलों का योगफल, हाउ टू फाइंड सम ऑफ रूट्स, है ना, मूलों का योगफल, सम ऑफ रूट्स, क्लियर है, मूलों का योगफल सम ऑफ रूट फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ रूट फाइंड आउट करने के लिए मैं इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा इरेज करता हूँ, ठीक है। तो यहां से हम बात करेंगे मूलों का योगफल, है ना, तो मूलों का योगफल जो है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से हम एक और बात बताना चाहूंगा मैं। एक और बात यह है कि हमारे पास अल्फा जैसे कि -b/2a है, यहाँ से हम लिखते हैं माइनस का b/2a और प्लस में √b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, जिसको मैं अभी जस्ट सेपरेट किया था, ठीक है। अब अगेन यहाँ से हमारे पास क्या है बीटा, जो मैंने माना है बीटा, अल्फा बीटा, ये बीटा बराबर क्या आ जाता है, बीटा बराबर हम है ना, मैंने ये माना है कि -b/2a और ये माइनस में b स्क्वायर माइनस 4ac बाय में क्या 2a। अब इसको क्या करते हैं, इस वाले ये टर्म्स को अल्फा प्लस बीटा को ऐड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा जब इसको ऐड किए तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये प्लस में ये माइनस में है, ये दोनों क्या आ जाता है, यहाँ से हमारे पास कैंसिल हो जाता है, ये दोनों कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास -b/2a और प्लस में -b/2a और 2 टाइम्स आ जाता है हमारे पास, है ना। तो यहाँ से आप देखेंगे कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाता है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाता है -b/2a यानी माइनस का 2 टाइम्स b/2a, और ये दोनों कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है -b, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या निकल करके आता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास निकल करके आता है अल्फा प्लस बीटा
मूलों का योगफल जिसको हम बोलते हैं, मूलों का योगफल बराबर क्या आ जाता है निकल करके, मूलों का योगफल हमारे पास निकल करके आता है, योगफल क्या आ जाता है निकल करके हमारे पास माइनस बी बाई ए। अब माइनस बी क्या है, बी जो है माइनस बी बाई ए, यानी बी जो है माइनस में एक्स का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये हमारे पास ये जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यानी आप कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, मूलों का योगफल बराबर होता है, यानी सम ऑफ रूट बराबर क्या होता है, सम ऑफ रूट्स है ना, सम ऑफ रूट्स। मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, मूलों का योगफल बराबर होता है हमारे पास माइनस एक्स का कोफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइड बाय क्या हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है मूलों का गुणनफल के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, मूलों का गुणनफल के बारे में बात करने जा रहे हैं, मूलों का गुणनफल ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्लियर है ना। अब मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से आप देखें कि अल्फा इंटू बीटा हमारे पास अल्फा इंटू बीटा अल्फा हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास अल्फा हमारे पास है, अल्फा यहाँ पे हम अभी डिनोट किए थे अल्फा और ये बीटा, अल्फा हमारे पास क्या आ जाता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा हमारे पास क्या है माइनस बी बाई 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a है, क्लियर है यहाँ तक। और बीटा हमारे पास क्या है, हमारे पास बीटा जो है वो है माइनस बी बाई 2a माइनस का 4b स्क्वायर माइनस का 4ac बाय में क्या है हमारे पास 2a, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से आप देखेंगे कि हमारे पास क्या आ जाता है ना, हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप जानते हैं कि जैसे कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बराबर में क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है, क्लियर है यहाँ तक, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है। अब यहाँ से देखेंगे जस्ट एक मिनट, यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से आप देखेंगे कि हमारे पास क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाता है हमारे पास आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, यानी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से आप देखेंगे कि माइनस बी का स्क्वायर क्या आ जाता है, बी स्क्वायर हो जाता है, 2a का स्क्वायर क्या हो जाता है 4a हो जाता है, क्या हो जाता है 4a, और माइनस में ये हमारे पास क्या है रूट में है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट हट जाने के बाद हो जाता है माइनस का 4ac हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक, माइनस का 4ac रूट हट जाएगा स्क्वायर है तो अब ये क्या आ जाएगा 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक, इसका भी हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पे आप ये देखेंगे कि हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 4a आ जाता है, 4a स्क्वायर आ जाता है, क्लियर है यहाँ तक, 4a स्क्वायर आ जाता है। 4a स्क्वायर जो है हम यहाँ से बात करेंगे कि 4a स्क्वायर को अगर मैं 4a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक आएगा 1 आएगा 1 इंटू बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर को जब मैं 4a स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा 1 इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac को माइनस का ये आ जाएगा बी स्क्वायर 4ac। अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का क्या आ जाता है 4ac बटे में क्या आ जाता है 4a स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक, अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से देखिए ये माइनस बी स्क्वायर ये माइनस प्लस बी स्क्वायर दोनों में घट जाएगा। अब यहाँ से ये वाले एक कैंसिल हो जाएगा 4a और 4a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा a, सिर्फ ओनली a बचेगा। तो हमारे पास क्या आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी मूलों का गुणनफल हमारे पास क्या आ जाता है मूलों का गुणनफल जो है हमारे पास क्या निकल के क्या आता है, हमारे पास c बाई ए आ जाता है। c हमारे पास यहाँ बचा हुआ a, मूलों का गुणनफल क्या आ जाता है c बाई ए, यानी आप कह सकते हैं अचर पद, क्या कह सकते हैं अचर पद
अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म, अचर पद कांस्टेंट टर्म बटे में क्या आ जाता है हमारे पास ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है यहाँ तक एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। मूलों का गुणनफल बराबर क्या हो जाता है सी बाई ए यानी अचर पद बट्टे में क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी को हम क्या कहेंगे, यानी हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट से बराबर क्या आ जाता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट से बराबर आ जाता है कांस्टेंट टर्म, क्या आ जाता है, क्या बोलेंगे हम इसको, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बट्टे में क्या आ जाता है कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट 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 ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। तो मैंने इस क्लास में जो है आपको कुछ द्विघात समीकरण के बारे में बताया कि द्विघात समीकरण जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा जाता है। मूल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम रूट्स कहते हैं, रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, और सम ऑफ रूट्स जो होते हैं उसके बारे में मैंने बताया कि सम ऑफ रूट्स जो होते हैं, मूलों का योगफल क्या होते हैं और मूलों का गुणनफल क्या होते हैं, उसके बारे में मैंने इस क्लास में बताया। आगे जो बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जो बात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, यानी हम बात करेंगे कि विवेचक जो होते हैं, विवेचक क्या होता है, विवेचक जो होते हैं जो डिस्क्रिमिनेंट डी से डिनोट करते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने जाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए इसके लिए जो हम यहीं तक अपने क्लास को रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास पे बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस क्लास।